नमस्कार। हेमू भारत के अब तक के आखिरी हिंदू सम्राट, वो सम्राट जो भले ही 1556 में पानीपत के उस युद्ध में मारे गए थे, लेकिन उनकी मृत्यु का बदला उन्हीं के सिपाहियों ने उसके कुछ साल बाद ही ले लिया। एक ऐसी बेहद कम सुनी कहानी अपने सम्राट के प्रति इमोशन और लॉयल्टी की, जो उनके सिपाहियों ने उनके मरने के बाद निभाई। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित सम्राट हेमू के उस बदले की कहानी के बारे में आपको सुनाऊंगा, जो शायद ही आपने कभी सुना हो। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के 1556 में मरने के बाद अकबर के मुगल साम्राज्य को बैरम खान ने बचा लिया। हेमू के कुछ अफगान सैनिकों ने अकबर की सेना को ज्वाइन किया, जो उस समय का चलन था, लेकिन कई ऐसे सैनिक थे जो अपने पूर्व सम्राट के लिए लॉयल थे और बचकर कई और इलाकों में छुप गए थे। कई सैनिक तो अपना नाम और पहचान बदलकर कुछ और काम करने लगे। उन्हीं में से कुछ के मन में बदले की भावना ने आग पकड़ ली थी। हार से भी ज़्यादा जिस तरह एक घायल और निहत्थे हेमू का सर तन से जुदा किया गया था, वो उनको बात खटक रही थी। उन्होंने बैरम खान से बदला लेने की ठान ली और मौके की वेट करने लगे। धीरे धीरे कर मौका बनने भी लगा। समय के साथ बैरम खान अपने आप को ही बादशाह समझने लगा था और अकबर से बिना पूछे ही कई निर्णय भी लेने लगा। अकबर के छोटे होने के कारण खजाने पर बैरम खान का ही कंट्रोल था। और फिर जब एक दिन बैरम ने अकबर के सबसे चहीते हाथी के महावत को मार डाला, केवल इसलिए कि वो उस दिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो अकबर आग बबूला हो गया। समय था अप्रैल 1560 का और अकबर ने बैरम को बुलाकर आदेश दिया कि या तो वो अब रिटायर हो जाएं या हज पे चले जाएं। बैरम ने मौके को समझा और हज पे जाना स्वीकार कर लिया। बैरम खान मक्का के लिए निकले और वो पंजाब के पास थे, लेकिन वहाँ पर उनको ये खबर मिली कि महामंगा और उनके बेटे अदम खान उनको रास्ते से हटा देना चाहते हैं। ये सुनकर वो गुस्सा हो गए, बौखला गए और उन्होंने बगावत करने का निर्णय किया। उन्होंने बगावत में जंग तक छेड़ दी और उनको शांत करने के लिए अकबर ने अपने गार्जियन शमशुद्दीन को बैरम खान के पास भेजा, जिससे वो शांत हो जाए या कम से कम उनकी चाल धीरे हो जाए। लेकिन बैरम खान टस से मस नहीं हुआ। उसने युद्ध करने की ठान ली थी और शमशुद्दीन की टुकड़ी के साथ उसने युद्ध किया भी। बैरम खान ने काफ़ी हद तक अच्छा किया, लेकिन फिर भी वो आखिर हार गया। हार के बाद फिर उसने अक्लमंदी दिखाई, सरेंडर करने का फैसला करके। अकबर ने सारी नई बातों को भुलाया और पुरानी बातों के लिए बैरम खान को पूरी तरह से माफ़ भी कर दिया। लेकिन उसके सामने उन्होंने 3 बातें रखी कि आप इन तीनों में से एक को चुनिए। पहली बात यह थी कि वापस आकर अकबर के दरबार को ज्वाइन करें और जैसा वो कहते हैं वैसा ही कामकाज चलाएं। दूसरा ये था कि वो एक जागीरदार बन जाएं और उस खेतों से अपने लिए लगान वसूल करते रहें। और तीसरी फिर वही कि वो हज पर मक्का की तरफ दोबारा चल पड़े। बैरम खान ने मक्का की तरफ चलना फिर से स्वीकार करा और उसी रास्ते से मक्का की तरफ फिर से चले गए। लेकिन मक्का के लिए गुजरात उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो सबसे शॉर्ट रास्ता था उस समय और गुजरात में उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ वेट कर रहा था। बैरम खान जनवरी 1561 को मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों से होते हुए गुजरात की ओर जा रहा था। फिर उसने गुजरात और सिंध से आगे जाना था। बैरम के साथ उसकी एक पत्नी और एक बेटा भी था। वहीं हेमू के उन पुराने सिपाहियों को इस बात का पता चल गया कि बैरम खान उनके इलाकों से गुजरने वाला है। उनमें से एक था हाजी खान मेवाती, जो हेमू का एक जनरल था और दोस्त भी। हाजी खान अलवर से था और वो ये सुनकर बैरम के पीछे पीछे गुजरात भागा। दिन था 31 जनवरी 1561 का, जब बैरम खान गुजरात के पतन शहर पहुंचा। वो वहाँ के फेमस सहस्त्रलिंग तालाब की तरफ पानी पीने गया। हाजी खान मेवाती उसी समय अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा और मौका देखते ही उसने बैरम खान का सर धड़ से अलग कर दिया।
उसने ये करते ही अपने मालिक सम्राट हेमू का बदला पूरा किया। पर मेवाती ने फिर दरियादिली दिखाई और उसकी पत्नी और बेटे को वहां से जाने दिया। 5 साल से पनपते बदले की भावना को समाप्त करके हाजी खान मेवाती वापस अलवर लौट गया। बैरम खान के मरते ही हेमू का बदला पूरा हो गया। लेकिन अगर बैरम खान ने अकबर की पहली 2 बातों में से एक बात मान ली होती तो शायद वो काफ़ी दिनों और जिंदा रह पाते। आज की कहानी में बस इतना ही। हम आते हैं आपके पास लौटकर बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद।